हेलो गाइस, ये हैं झारखंड के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके झारखंड के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है अखड़ा, हातू, पुजार, पढ़ा। तो इसको हातू कहा जाता है। मुंडाओं में जो ग्राम पंचायत था उसको हम लोग हातू बोलते हैं, ठीक है। पहड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो पहड़ा पंचायत स्थल को हम लोग अखड़ा बोलते हैं, ठीक है। और पहड़ा पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं? तो इनको हम मानकी बोलते हैं। और मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें पनभरा भी है, मांझी भी है, पुजारा भी है। तो ये पाहन कहलाएगा, ठीक है। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है पढ़ा, ठीक है। तो फिर और भी क्वेश्चंस है। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? जिससे मुंडा जनजाति है ना, उसमें पाहन को एक फ्री में मतलब लैंड दिया जाता है। उस लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? डाली कटारी भूमि बोलते हैं। इस लैंड को पाहन जैसे भूत प्रेत या फिर कुछ भी चीज़ के लिए यूज़ करता है उस लैंड को, ठीक है। और इसमें है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है हमारा, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ठीक है। अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, ये तो सही है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है, ये भी करेक्ट है। पुजार पाहन का सहायक होता है, ये भी सही है। तो ये जो बोला है ना यहाँ, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। जो गलत है वही यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को बराबरी नहीं दिया जाता था। महिलाओं को एकदम छोटे स्तर पर रखा जाता था मुंडा प्रशासन में, ठीक है। और 8 क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो पूजा पाठ के बदले जो भूमि दिया जाता है ना भूत प्रेत से बचाने के लिए, तो हम लोग मुंडा जनजाति में, चाहे हर जनजाति में, यहाँ भूत प्रेत में विश्वास होता है, अपना हमारा संस्कृति है। लेकिन ये जो भूत प्रेत से बचाने के लिए जो जमीन मिल दिया जाता है उसको, ठीक है, पाहन को, वो जमीन को क्या बोलते हैं? तो वो जमीन को हम लोग भूत खेता जमीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूत खेता, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम प्रथम शासक कौन थे? तो नागवंशी शासक व्यवस्था के प्रथम शासक हमारे फनी मुकुट राय थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा हर JSSC JPSC एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं खुद एग्ज़ाम देने जाती थी, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था? नागवंशी राजाओं द्वारा, जो मुगल शासक थे वो हमारे नागवंशी राजाओं से कर लेते थे। कर को हम लोग बोलते हैं टैक्स। जो आप लोग आजकल टैक्स देते हैं ना, उसी को हम लोग उस समय कर बोला जाता था, ठीक है। तो कर दिया जाता था, वो उसको क्या बोलते हैं? माल गुजारे। और उस समय कर कितना दिया जाता था? 6,000 रुपया। सोचिए, उस समय दिया जाता था जब मुगल शासक थे। तो सोचिए 6,000 कितना बड़ी बात है। तो यहाँ माल गुजारी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आता है हर JSSC एग्ज़ाम में। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो मानकी लोगों को, मतलब मानकी जो होते हैं ना, हर शासन व्यवस्था में महतो है, मांझी है, मानकी है,
तो उसमें मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो नागवंशी शासक मानकी लोग को कुछ अलग नाम से बुलाते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? भूइहर। ठीक है, भूइहर बुलाया जाता था। और ये हमारा क्वेश्चन है, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय समुदाय से है? तो पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था है ना, इसको इसका संबंध है उरांव जनजाति से। ठीक है, तो ये हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस जो जेएसएससी और जेपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, और अगर मेरा क्वेश्चन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।